नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे जो कि पीलीभीत से सामने आ रही है। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस और गौ तस्करों में हुई मुठभेड़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीलीभीत से। पुलिस टीम पर गौ तस्करों ने की फायरिंग में एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। गौ तस्कर को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। 3 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमरिया थाना क्षेत्र के सरैनी तिकोनिया गांव का ये पूरा मामला है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो बांदा जिले के तिंदवारी थाने से नाबालिग लड़की के साथ लव जिहाद का धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। दरअसल कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर विरोध जताया, जहां थाना अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान पुलिस ने बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। जब मारा है तो फोन वो ऑफ कर दिया है, जो कैमरा सीसी कैमरा लगा उसके साफी सबको लाइन में खड़ा कर दिया। जो कंठी पहने था उसकी कंठी उतरवा दी, जो साफी पहने था उसकी साफी उतरवा दी। उसके बाद हम जब चले आए हैं उसके बाद भी हमारे दोनों लड़कों को इतना मारा है, वीडियो बना के पानी पी पी के वो कह रहे हैं कि हम भैया घर न जाएंगे, हम ट्रक के नीचे आके मर जाएंगे। अगर कोई घटना वहाँ पे होती है तो इसकी पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी होगी और हम लोग यहाँ तक जब तक बैठे रहेंगे जब तक वो थाना सस्पेंड नहीं होगा। क्षेत्राधिकारी सदर को जांच दी गई है और उनसे कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर इसमें जांच करके रिपोर्ट दें और थाने का भी सीसीटीवी फुटेज देख करके जो भी साक्ष्य आएगा तदनुसार इसमें कार्रवाई। झांसी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं, जहां जल भराव से लोगों के घरों तक में पानी भरने से खाने पीने की सामग्री बर्बाद हो गई है। और वहीं बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल भी खोल कर रख दी है। पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र से नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल अस्पताल में गर्भवती महिला का गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया, जिसमें नवजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं पीड़ित लगातार आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और स्वास्थ्य विभाग जमकर अस्पताल को सील करने और खोलने का खेल कर रहा है। मामला ये था, मेरे बच्चे का वहाँ पे मैंने ऑपरेशन करवाया था, बच्चा होना था, बच्चे की मृत्यु हो गई, बच्चे दानी निकल गई उसकी, मरीज की। आज भी मरीज का इलाज चल रहा है ऋषिकेश में। 2 महीने हो गए इलाज चलते, 2 महीने से कार्रवाई करवा रहा हूँ मगर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अस्पताल सील होकर दोबारा खुल गया, अभी तक FIR नहीं हुई। FIR के आदेश हुए, क्या नाम अस्पताल था इसका? मेडी स्टार नाम से था, मेडी स्टार पसियापुर जहानाबाद में। पहासू क्षेत्र के एक युवक राम कुमार की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है और चर्चा का विषय यह है कि एक बेटे ने श्रवण कुमार की तरह अपनी मां की इच्छा पूरी की है। दरअसल बताया गया है कि मां सरोज देवी की इच्छा कांवड़ यात्रा पर जाने की थी। बूढ़ी मां ने अपनी इच्छा बेटे को बताई, जिसके बाद वह अपनी बूढ़ी मां की इच्छा पूरी करने के लिए पत्नी लक्ष्मी के साथ अनूप शहर गंगा घाट पहुंचे, जहां से जल भरकर बूढ़ी मां को कांवड़ में बैठाया और गंतव्य के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें, युवक अनूप शहर गंगा तट से जल भरकर पहासू क्षेत्र स्थित शिवालय में चढ़ाएंगे, जिसकी दूरी करीब 65 किलोमीटर है। वह इस दूरी को 6 दिन में पूरी कर सावन के द्वितीय सोमवार यानी 29 जुलाई को जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान वह हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र से दबंगों के हौसले बुलंद होने का मामला सामने आया है, जहां राशन वितरण के दौरान गाली गलौज से रोकना डीलर की पत्नी को भारी पड़ गया। दबंगों ने अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ राशन डीलर की दुकान पर हमला बोल दिया और लाठी डंडों से हमला करते हुए राशन दुकान में तोड़फोड़ की। वहीं मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव मादक से राशन डीलर वितरण
कर रहा था और पड़ोस के ही कुछ दबंग लोगों वहाँ सामने आकर के गाली गलौज कर रहे थे। मैंने और मेरी पत्नी सोनिया ने उनसे मना किया कि यहाँ गाली गलौज मत करो, तो उन्होंने विरोध किया और परिवार के सभी लोगों को लाकर लाठी डंडा और दरातियों से हमारे ऊपर हमला किया और मना करने पर और अंदर घुस गए और मेरी ई पोस्ट मशीन जो राशन वितरण करते हैं उसको तोड़ दिया और स्टॉक रजिस्टर को फाड़ करके और धमकी दे करके जान से मार देंगे और वो लोग चले गए। रामनगरी अयोध्या को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर बनाने का अभियान का आगाज हो गया है। नगर निगम ने मंगलवार को आचार्य नरेंद्र देव वार्ड से राम का घर रथ अभियान की शुरुआत की है, जो सभी 6 वार्डों में राम घर रथ घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेगी। इसमें वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे जो वार्ड में सफाई व्यवस्था पर नजर रखेंगे। यह जानकारी मेयर ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि यह अयोध्या को पूरे भारत में प्रथम स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए वो खुद कमान संभाल रहे हैं। प्रत्येक वार्ड के पार्षदों की अध्यक्षता में स्वच्छता समितियां गठित की जाएंगी, जो वार्ड जा जाकर लोगों को वॉलंटियर बनने के लिए प्रेरित करेगा। अयोध्या महानगर, इसको भारत का स्वच्छता रैंकिंग में इसको ऊपर ले जाना है। अयोध्या महानगर में स्वच्छता की अन्य प्रैक्टिसेस, शासन प्रशासन की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से कैसे लोगों को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और लोगों को कैसे जागरूक किया जा सके, शिक्षा और इन सब चीज़ों के स्तर पर एक संवाद कैसे कायम किया जा सके, इन सब के दृष्टिकोण से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक राम का घर करके एक अभियान आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक रथ के माध्यम से विभिन्न वार्डों में जाएंगे, हमारी टीमें जाएंगी, वहाँ पर पैम्पलेट्स वितरित करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगी। इसके साथ साथ ही एक आह्वान है हमारे पार्षदों के माध्यम से, हमारे माननीय पार्षद जो हमारे वार्डों के निर्वाचित नेता हैं। रायबरेली में स्कूली और ओवरलोड वाहनों को लेकर अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में पिछले 24 घंटे के अंदर 2 दर्जन ओवरलोड और 3 स्कूली वाहनों को हिरासत में लिया गया है। पिछले 12 जुलाई से चल रहे इस विशेष अभियान के तहत आरटीओ द्वारा सैकड़ों वाहनों का चालान काटते हुए थाने में बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, आरटीओ प्रवर्तन और उनकी टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर नियमों के विपरीत चल रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ चालान भी काटे हैं। आपको बता दें, योगी सरकार के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने पूरे प्रदेश में स्कूली और ओवरलोड वाहनों को लेकर चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। स्कूल गाड़ियों और ओवरलोड वाहनों पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में कल रात में 4 ओवरलोड गाड़ियां ऊंचाहार थाने में निरुद्ध की गई थी। आज सुबह लालगंज में 2 गाड़ियां निरुद्ध की गई। इसके अलावा अटौरा बुजुर्ग में भी 3 गाड़ियां निरुद्ध की गई थी। 2 गाड़ियां राजघाट चौकी में और अभी आप जैसा देख रहे हैं आधा दर्जन से अधिक ओवरलोड गाड़ियां यहां हरचंदपुर थाने में निरुद्ध की गई हैं। साथ में स्कूल वाहनों पर भी कार्रवाई हुई है। इसमें से पूरे जनपद में 3 स्कूल वाहन भी निरुद्ध किए गए हैं। बलरामपुर जिले में तुलसीपुर सीएचसी अधीक्षक पर आशा कार्यकर्ता से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। अब इसके समर्थन में अन्य आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्यकर्मी सामने आए और आरोप पर अपना विरोध जताया। सोमवार को अधीक्षक के समर्थन में सभी एकजुट होकर प्रदर्शन किया। साथ ही पूरे मामले की जांच करते हुए बेतुके आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि तुलसीपुर सीएचसी पर कार्यरत एक आशा कार्यकर्ता ने 26 जून को अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि 12 जून को एक महिला को डिलीवरी के लिए लाया था। उसी दौरान अधीक्षक ने उनके साथ छेड़छाड़ की, जबकि अन्य आशा कार्यकर्ताओं ने इस आरोप पर नाराजगी जताते हुए ओपीडी बंद करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अधीक्षक के समझाइश पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और मामले की जानकारी सीएमओ को दी। कराता है जबकि वो कोई अथॉरिटी नहीं है। किसका लड़का? उन्हीं सावित्री का। कोई डिग्री कोई डिप्लोमा नहीं है, फर्जी वो मेडिकल स्टोर चलाता है और प्रसव कराता है उसी के आड़ में पीछे। सर, इस जो ये अभी बता रहे हैं इस पर क्या कार्रवाई होगी आपको, क्योंकि इनके साथ आपको नॉलेज मिल चुका है? अब हमारे स्तर से इस पर एक लिखित कार्रवाई, चूंकि पीसीपीएनडीटी ये जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने एक नोडल नामित कर दिए हैं डॉक्टर एसके श्रीवास्तव सर को,
तो उनके स्तर पर हम एक लिखित पत्र देंगे कि इस तरीके से अवैध संचालन उनके द्वारा चल रहा है और उनके स्तर से क्या कार्रवाई होगी तो उसके बारे में फिर जानकारी। जिस नर्सिंग होम में ये लोग लेके जाते हैं उस पर क्या कार्रवाई होगी अब, क्योंकि अगर ये पकड़ में आते हैं ये लोग जी जो नर्सिंग होम है उस पर अगर आशा लेके जाते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई अब इस बार? इसी तरीके से फिर से हम जो हमारी ये लोग हमको जानकारी देंगी उसके आधार पर जहाँ पे भी ये लोग लेकर के जाते हैं अवैध रूप से परेशान करती हैं आशाओं को, उनके क्षेत्र से मरीजों को ले जा करके दूसरे के क्षेत्र की आशाओं से नर्सिंग होम में, उनके लिए भी लिखित सूचना माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को दी जाएगी और नोडल सर को दी जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस होता हमारा बस होता। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था, अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा हमारा बस हो रहा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। देखिए बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो अमेठी के जगदीशपुर कस्बे से पैसों के लिए जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने दोस्त पर खंजर से हमला कर दिया और 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। मामले में दूसरा शख्स घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। लोग आपस में परिचित हैं और बहुत स्ट्रेंज चीज़ है, जो बहुत परिचित व्यक्ति है उसके साथ ही बैंक में गए और उसी के द्वारा एक घटना इंसिडेंट की गई है।
इसमें नेम्ड एक प्रकार से व्यक्ति है जिसके द्वारा इंसिडेंट की गई है। तो उन सारी परिस्थितियों को देखा जा रहा है और सच तक पहुंच करके इसको जल्दी घटना करना होगा। वहीं गोंडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ओम प्रकाश सिंह हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, हत्या के आरोपी उदय भान सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार था। गोंडा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीमों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर 25,000 का इनाम घोषित था। हमने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि तत्काल प्रभाव से जितना जल्दी प्रशासन और हम लोगों से भी कहीं से भी ऐसा कुछ पता चल पा रहा है, जल्दी से जल्दी हमको गिरफ्तार करवाएंगे और जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है उतनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, करीब 3 दिन पूर्व थाना परसपुर क्षेत्र के कस्बा परसपुर में एक ओम प्रकाश सिंह नाम की कुछ व्यक्तियों द्वारा रंजिशन और निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी चंदन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। मेरठ के नौचंदी मेले से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां खुलेआम ऐसी हरकतें हो रही हैं जो सरकार के लिए किए गए इंतजामों पर सवाल उठा रही है। दरअसल इस मेले के लिए सरकार जमकर पैसा खर्च करती है, बजट बनाती है ताकि इस मेले की गरिमा बनी रहे और बढ़िया आयोजन हो। लेकिन इस बार पहले तो मेले में खुलेआम युवक युवती के किसिंग का वीडियो वायरल हुआ, अब युवकों की लड़ाई का मामला सामने आया है। गोरखपुर कोर्ट से सोमवार सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भागे हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी को तब पकड़ा गया जब वह बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के सुरवार खुर्द गांव में अपनी बहन के घर आया था। आरोपी सोनू सिंह अपने भाई की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या करने का आरोपी है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले रुपए के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था और सोमवार को उसकी जेल में पेशी होनी थी। उसी दौरान सुरक्षा कर्मियों को वो चकमा देकर भाग गया था। कल दिनांक 22/7/24 को यह सूचना मिली कि थाना सीकरीगंज मुकदमा अपराध संख्या 2/21 से संबंधित अभियुक्त सोनू सिंह न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गया था। इसके उपरांत थाना कैंट पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका अपराध संख्या 413/24 है। इसके बाद थाना कैंट पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस अभियुक्त को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया और इसको जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।